इज इट पॉसिबल टू इम्प्रूव रैंक अ लॉट इन ड्रॉपर्स ईयर? डेफिनेटली। तो सबसे पहले देखो, ये बच्चा है देवेश यादव और ये हमारे 24-25 का था और इसका रैंक आया 4911। ठीक है, मैं मतलब क्या दिखा रहा हूँ, क्या चीज़ अप्रिशिएबल है। कोई बच्चा बोले कि सर मेरा 500 रैंक आया है, क्या ये अप्रिशिएबल है? तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, ये ठीक है, जब तक मेरे को बैकग्राउंड नहीं बताओ। अगर उस बच्चे का रैंक पोटेंशियल 100 रैंक लाने का है और वो 500 रैंक ला रहा है, तो उसने तो बड़ा बुरा परफॉर्म किया ना। तो आई वैसे कि यार चलो इस बार हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान देना, आईआईटी में जाके कोशिश करना ब्रांच चेंज हो जाए, तो मैं उसको सहानुभूति दूंगा, ये ठीक है। अब दूसरा बच्चा हो सकता है कि जो पोटेंशियल था 1500 रैंक पे इनिशियली जब उसने स्टार्ट किया और उसने मेहनत कर करके, अल्टीमेट मेहनत कर करके वो 500 तक आ गया, तो ऐसे बच्चे को तो हम बोलेंगे ब्रावो, तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस किया है। तो अप्रिशिएट हमें क्या करना चाहिए? एफर्ट करना चाहिए। एक जो गॉड गिफ्टेडनेस होती है वो तो है ही अपने अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर। मैं हमेशा अप्रिशिएट क्या करता हूँ कि एफर्ट बच्चे ने कितना डाला है। तो देवेश का जो मेंस में सीआरएल रैंक था 70,618 था। 70,000 से बच्चा कहाँ पे पहुंच गया? 4,911, ये ठीक है। तो डेफिनेटली टॉप 7 आईआईटीज में ही विल गेट ए वेरी गुड ब्रांच, ठीक है। कहाँ? 70,000, ब्रावो। दूसरा हमारे पास है श्रीहरि। श्रीहरि की जो मेंस सीआरएल रैंक थी वो 4,946 थी, ठीक है। और जो एडवांस की सीआरएल रैंक थी वो लगभग 5,000 थी। तो इसमें डेफिनेटली उसको मेन आईआईटी में टॉप 2-3 ब्रांच नहीं मिल रहा होगा। इस बार इसकी जो रैंक आई है वो 872 आया, ठीक है। तो मतलब 6 गुना रैंक थी पिछली बार, उसको इसने कवर किया है। तो जैसे जैसे ऑफकोर्स हम रैंक में लोअर साइड में आते रहेंगे, रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता रहेगा। इट इज ऑल्सो अंडरस्टूड, ये ठीक है। तो शानदार परफॉर्मेंस है। देन वी आर हैविंग ड्यूक जैन। ड्यूक जैन की जो रैंक थी वो 21,000 थी, ये ठीक है। और 21,000 से इसने कहाँ पे जंप मारा है? 4464 पे, ठीक है। शानदार परफॉर्मेंस। देन आई विल हैव सृष्टि यादव। इसकी भी जो मेंस में रैंक थी 22,000 थी और एडवांस में भी लगभग आसपास रैंक थी 19,000। और इसने कहाँ पे जंप मारा है? शानदार, 2364 रैंक इसका इस बार आया है और गर्ल्स कोटे से है। तो शी विल गेट वेरी गुड ब्रांच दिस ईयर, वेरी 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 गुड, मतलब काइंड ऑफ जो चाहे वो मिल जाएगा, ठीक है। देन आर्यन चौहान है, 20,400 रैंक था इसका लास्ट ईयर एडवांस में। इस बार 3,000 रैंक आया। 3,000 रैंक मतलब टॉप आईआईटीज में टॉप ब्रांच। सर्वेश है। सर्वेश का जो 24,000 रैंक था सीआरएल लास्ट ईयर और उसमें जंप मार के कहाँ पे आया? 4,674 पे, ठीक है। देन यू आर हैविंग शिवम कुमार। शिवम कुमार की 21,000 रैंक उसमें थी और एडवांस में 16,000 रैंक थी और उसने 1/3 करते हुए, लगभग 1/3 से भी ज़्यादा, 5,434 रैंक इस साल आया है, ठीक है। फिर हर्षित पांडे की लास्ट ईयर रैंक 11,200 थी और ये 4,277 रैंक आया, ठीक है। सानवी वर्मा की देखो 28,000 रैंक मेंस में थी। अब मेंस से एडवांस तक इसने काफ़ी इंप्रूव किया, 20,600 कुछ रैंक आया और फिर फर्दर दिस ईयर शी हैव गॉट 6,799, अमेजिंग जंप। देन वी हैव तुषार कांत, ये ठीक है। इसकी 12,000 रैंक थी सीआरएल रैंक और एडवांस में 13,000 थी और इस बार 5,000 रैंक आया। तो मतलब इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले उसको मेन आईआईटी में नहीं मिलता, अब उसको मेन आईआईटी में अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। देन वी आर हैविंग सौरभ आनंद, जिसकी लास्ट ईयर 15,000 मेंस और एडवांस में रैंक थी और इस बार 6,306। तो अगेन मेन आईआईटीज में जा सकता है और लोअर आईआईटी में जाएगा तो ऑफकोर्स ब्रांच ए कैटेगरी की उसको मिलेगा। तो चलो लास्ट एग्जांपल, 31,000 रैंक था और 31,000 सीआरएल रैंक थी। इस बार 9,200 के आसपास रैंक आया। तो शानदार अभिषेक यादव।